हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सराउंडिंग द हेवन का लेटेस्ट एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, लियो ने यहाँ पर जी फैमिली की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जाओ और यिंग को दोनों को फिनिश कर दिया और उसके बाद लियो, प्रिंसेस और डोंगफेंग तीनों निकल जाते हैं इमोर्टल ट्रेजर लैंड की तरफ। लेकिन रास्ते में उन्हें यहाँ पर वो मोटा दिखाई देता है जिसको वो यहाँ पे एक ट्रैप में फंसा कर उसे भी लूट लेते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जी फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि लियो, तूने मेरे फैमिली मेंबर को मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन उसका बेटा यहाँ पर पीछे से कहता है कि पिताजी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लियो प्रिंसेस के साथ इमोर्टल ट्रेजर लैंड की तरफ जा रहा है। मैं वही उसकी कब्र खोदूंगा और अपने भतीजे का बदला लूंगा। ये सुनकर दूसरी तरफ वो एल्डर यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो जियानफू वर्ल्ड के उस गहरे हिस्से में गया तो जी फैमिली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लियो, तेरा वक्त खत्म हुआ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर एक मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन यहाँ पर एशियन ट्रेजर मैप बेच रहा होता है। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आइए आइए, ये जियानफू वर्ल्ड का असली मैप है। इसमें अर्थ के वो राज छुपे हैं जो कोई नहीं जानता। नाइट मेंशन के रास्ते को भूल जाओ, सिर्फ मेरा मैप ही असली रास्ता दिखाएगा। ये सब होता हुआ दूर से लियो और प्रिंसेस भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि गुस्से में भीड़ को हटाते हुए कह रहे होते हैं कि चलो हटो यहाँ से, ये बंदा धोखेबाज है। इसने कितने ही नकली मैप को बेचकर लोगों को लूटा है, निकलो सब यहाँ से। और ये कहते हुए वो उस ओल्ड मैन को ले जा रहे होते हैं। लेकिन वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए सबको बता रहा होता है कि नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरा मैप। और वो सोल्जर उसे यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन लियो यहाँ पर अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर डायनेस्टी के लोग यहाँ खुद इसे रोकने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि यह बूढ़ा उनके लिए खतरा है, यह मैप असली हो सकता है। ये कहकर लियो उस मैप को रख लेता है और लियो, प्रिंसेस और डोंगफेंग इमोर्टल पैलेस के एंट्रेंस पर आ जाते हैं, जहाँ प्रिंसेस इशारा करते हुए कह रही होती है कि इस चट्टान पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, इमोर्टल पैलेस का रास्ता यही कहीं होना चाहिए। जिस पर तो लियो यहाँ पर कहता है कि यहाँ के निशान बता रहे हैं कि लोग पहले भी अंदर जा चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी। और ये कहते साथ ही लियो यहाँ पर हवा में जाते हुए अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की सील को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। और लियो के यहाँ पर ये करते साथ ही पीछे से वो ओल्ड मैन आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि मेरा मैप सिर्फ किस्मत वालों के लिए है, जो पहले घुसे हैं वो सिर्फ अपनी जान गंवाने गए हैं, लेकिन तुम में बात कुछ अलग है। ये सुनकर तो लियो यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि आप इतनी जल्दी कैसे छूट गए, मान गए? लेकिन वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है कि बस किस्मत की बात है, क्यों ना हम साथ चले, सभी ट्रेजर बराबर बांटेंगे और वेपन वो किस्मत के भरोसे। ये सुनकर लियो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन डोंगफेंग यहाँ पर लियो को उस ओल्ड मैन पर भरोसा करने के लिए मना कर रहा होता है। लेकिन वो ओल्ड मैन यहाँ पर कुछ सिक्के उछालते हुए अपनी कैलकुलेशन करने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता, इस जगह के रास्ते मौत से भी ज्यादा पेचीदे हैं। अगर मैं साथ हूँ तभी तुम जिंदा बच पाओगे। लेकिन लियो यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो ये बुढ़ा इसीलिए मैप बेच रहा था ताकि दूसरे लोग इसके लिए रास्ता साफ कर सके। ये तो मास्टरमाइंड निकला। और फिर लियो यहाँ पर डोंगफेंग और प्रिंसेस से कहता है कि ये ओल्ड मैन भले ही पागल लगे लेकिन इसकी कैलकुलेशन परफेक्ट है, ठीक है, हम सभी साथ चलेंगे। और इसके बाद वो सभी अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो मोटा भी दिखाई देता है। वो यहाँ पर गुस्से में अपने कपड़े खोदते हुए कहता है कि कमीने, अगर वो चोर मुझे मिल गया ना तो मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। पीछे से डंडा मारा मुझे। लेकिन फिर वहाँ पर लियो आ जाता है। वो उसे यहाँ पर उसका ड्रेस देते हुए कहता है कि ये कपड़े मुझे रास्ते में मिले थे, शायद आपके काम आ जाए। ये देखकर तो वो मोटा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरा ही ड्रेस है, शुक्रिया छोटे भाई, पर तुझे ये कहाँ से मिले? मेरे साथ तो तगड़ी लूटपाट हुई थी। ये सुनकर दूसरी तरफ प्रिंसेस यहाँ पर उस मोटे पर हंसते हुए कहते हैं कि मोटे, तू भी यहाँ पहुँच गया? ये सुनकर तो वो मोटा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए गुस्से में कहता है कि मोटी होगी तू। और साथ ही साथ वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन को कहता है कि ओए बूढ़े, अंदर मत जाना, हर तरफ खूनी कीड़े और अजीब जानवर है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। और इसकी बात सच भी थी, क्योंकि आगे यहाँ पर सभी लोग आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। और ये देखकर लियो यहाँ पर सभी लोगों को आगे की तरफ चलने के लिए कह देता है। लेकिन दूर से यहाँ पर जी फैमिली का मेंबर उन सभी पर नजर रख रहा था और वो यहाँ पर अपने एल्डर को मैसेज भी भेज देता है कि लियो मुझे मिल गया है। और फिर हमें लियो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे होते हैं। लेकिन वो मोटा
मोटा यहाँ पर महसूस करता है कि यहाँ पर काफी खतरनाक प्रकार के क्रीचर्स हैं और वो यहाँ पर उन सभी को ये बात भी बताता है। और वो ओल्ड मैन यहाँ पर उस मोटे की बात पर सहमत होते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर काफी खतरनाक क्रीचर्स है। ये सब तो बेवकूफ है जो कि आपस में ही फाइट कर रहे हैं। और फिर हमें दो फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद लियो और उसके दोस्त वहाँ से आगे चले जाते हैं और आगे की तरफ आते हुए उन्हें वो रास्ता दिखाई देता है। मोटा ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ऊपर बहुत सारे ट्रेजर्स है। तो दोस्तों, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इस जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, फ्लाई करना अलाउ नहीं है। और यहाँ पर एक तरह के घोस्ट रहते हैं जो कि जो भी बंदा अपना पावर का इस्तेमाल करता है वो उसी पर ही अटैक करते हैं। यहाँ पर लियो और उसके दोस्त इस जगह को चारों तरफ से देख रहे होते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा स्मोक था। लेकिन तभी वहाँ पर जी फैमिली आ जाती है और मास्टर जाओ यहाँ पर लियो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लड़के, तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर प्रिंसेस बीच में आते हुए कहती है कि मास्टर जाओ रुकिए, ये लियो एक शरीफ लड़का है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जाओ यहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि गलतफहमी प्रिंसेस, भले ही आप इसे बचाएं, पर मैं आज इसे नहीं जाने दूंगा। अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपको भी खत्म कर दूंगा। और ये कहते साथ ही उसने अपने दोनों साथियों को अटैक करने के लिए इशारा कर दिया। वो दोनों मिलकर यहाँ पर प्रिंसेस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लियो यहाँ पर प्रिंसेस को बचा लेता है और साथ ही साथ वो खुद को शील्ड करके बचाता है। लेकिन मास्टर जाओ यहाँ पर फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए लियो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लियो यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर कई सारे पिलर से अटैक करता है और उन्हें दो पिलर के अंदर फंसा लेता है। और दूसरी तरफ लियो के दोस्त भी यहाँ पर जी फैमिली के मेंबर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें उस एरिया के थोड़े बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और वहाँ पर एक घोस्ट अपीयर हो जाता है जो कि सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को ही देख पा रहा होता है। और वो यहाँ पर उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जो भी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन सभी को फिनिश कर देता है। उसका एक ही अटैक किसी के भी मौत के लिए काफी था। और ये सब होता हुआ मास्टर जाओ और लियो भी देख लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वो घोस्ट जाओ फैमिली के उस सन के पीछे आ जाता है। मास्टर जाओ यहाँ पर उसे बचने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो घोस्ट यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर खत्म कर देता है और साथ ही साथ वो घोस्ट यहाँ पर लियो और मास्टर जाओ पर भी अटैक कर देता है। लेकिन लियो और मास्टर जाओ यहाँ पर उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाते हैं। और ये सब होता हुआ देखकर कुछ एल्डर मिलकर यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाने के ट्राई करते हैं। लेकिन वो घोस्ट यहाँ पर ऊपर जाते हुए उन सभी पर अटैक कर देता है और उनका भी खेल वहीं पर खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ हमें लियो के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वो ओल्ड मैन यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है और वो यहाँ पर उस मोटे को इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन वो मोटा यहाँ पर कहता है कि क्या बकवास बात कर रहे हो, मुझे तो पहले ही लूट लिया गया है, मैं आपको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन वो ओल्ड मैन यहाँ पर उस मोटे के सर पर अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वार करते हैं। ये सीन यहाँ पर काफी ज्यादा फनी हो चुका था। और तभी वहाँ पर लियो भी आ जाता है। वो यहाँ पर इन सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर पीछे से जी फैमिली की एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पर लियो से कह रहा होता है कि इतनी जल्दी भी क्या है यहाँ से निकलने की। लेकिन दूसरी तरफ लियो यहाँ पर उस घोस्ट की तरफ देखते हुए उसके मन में कुछ शैतानी आइडिया आता है और लियो यहाँ पर अपने दोस्तों को आगे की तरफ बढ़ने के लिए कह देता है। और वो यहाँ पर एकदम से सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जाओ से फाइट करने के लिए चला जाता है। लियो और मास्टर जाओ के बीच काफी ज्यादा फिजिकल फाइट होती है। लेकिन लियो यहाँ पर मास्टर जाओ पर भारी पड़ रहा होता है और लियो यहाँ पर मास्टर जाओ को पीछे की तरफ चट्टानों पर दे फेंकता है। और साथ ही साथ लियो यहाँ पर उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि तुम्हें अपने बेटे का बदला लेना है ना, आओ फिर, तुम आ क्यों नहीं रहे। और ये कहते हुए लियो यहाँ पर मास्टर जाओ को उकसाने लगता है। ये सब सुनकर तो दूसरी तरफ मास्टर जाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लियो पर अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो घोस्ट ये देख लेता है और वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एक ही झटके में आते हुए मास्टर जाओ का हाथ को कट कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर जाओ वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। और ये मौका लियो यहाँ से जाने नहीं देता और वो यहाँ पर एकदम से अपने दोस्तों के पास चला जाता है।
लेकिन वो गोश्त ये भी देख लेता है और ऊपर की तरफ जाते हुए लियो और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ लियो और उसके दोस्त ये अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी लोग पीछे धकेले जाते हैं। लेकिन वो गोश्त यहाँ पर रुकता नहीं, एक बार फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो ओल्ड मैन यहाँ पर सामने की तरफ आते हुए एक मंत्र को बोलने लगता है और वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शील्ड क्रिएट कर देता है और ये शील्ड यहाँ पर काम भी कर जाती है। और ये ट्रिक वर्क करता हुआ देखकर लियो और उसके दोस्त भी यहाँ पर उसके साथ वही मंत्र पढ़ने लगते हैं। इस मंत्र के पढ़ने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पीयर अपीयर हो जाता है जो कि सीधा जाकर उस गोश्त को लगता है और उस गोश्त का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। और ये देखकर लियो और उसके दोस्त मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो सभी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट सिया लैंड में आ जाते हैं। और ये देखकर प्रिंसेस यहाँ पर हैरान होते हुए कहती है कि ये तो कुछ अलग ही जगह है, ग्रेट सिया इतने ईयर के बाद कोई यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन तभी अचानक उस मोटे को यहाँ पर कुछ एग दिखाई देते हैं जो कि उन्हें अपने लिए रख लेता है। और दूसरी तरफ लियो को भी यहाँ पर एक ट्रेजर मिलता है और लियो यहाँ पर उस ट्रेजर को डोंगफे को देते हुए ये कहता है कि ये तुम्हारे वेपन के लिए बेस्ट है, इससे तुम्हारा वेपन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सुनकर तो डोंगफे यहाँ पर लियो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, तुम ये एग रख लो। लेकिन लियो मना करता है और तभी अचानक लियो की नजर यहाँ पर इमोर्टल ग्रीन कॉपर पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। लेकिन ये देखकर तो दूसरी तरफ उस मोटे को लालच आने लगती है और वो मोटा यहाँ पर बताता है कि ये तो एक इमोर्टल ग्रीन कॉपर शीट है। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर लियो को ठगने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर लियो से कहता है कि छोटे भाई ये तो कचरा है, बेकार चीज है, चलो तेरा नुकसान ना हो इसीलिए मैं अपने ट्रेजर के साथ इसे एक्सचेंज कर लेता हूँ, ये तुम मुझे दे दो। लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर उस मोटे को रोकते हुए कहती है कि तुमने तो पहले ही वो एग ले लिए, ये ट्रेजर लियो को मिला है तो वो उसी का होगा। लेकिन वो मोटा ये मानना नहीं चाहता। लेकिन वो ओल्ड मैन यहाँ पर कहता है कि सभी ट्रेजर्स आपस में बांटने की बात हुई थी, तुम इसे नहीं ले सकते। लेकिन वो मोटा यहाँ पर लियो से कहता है कि छोटे भाई मेरे ट्रेजर्स के साथ एक्सचेंज कर लो ना। लेकिन तभी अचानक डोंगफेंग यहाँ पर पीछे आते हुए उस मोटे को पकड़ कर ले जाता है और लियो यहाँ पर कुछ सोचते हुए उस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है और बचा हुआ एक एग वो यहाँ पर प्रिंसेस रख लेती है। और उसके बाद वो सभी लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर उस मोटे की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि एक वक्त था जब वो कीमती कॉपर मेरे सामने था लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, अब सिर्फ पछतावा बचा है। और उस मोटे के चिल्लाते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।